अम्मी अब आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूँ मैं? वो अपना फोन तक नहीं उठा रही है। आस पास भी पूछा मैंने, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत अपसेट है वो, कुछ नहीं कर सकती है, पता नहीं कहाँ गई हो। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं ढूंढता हूँ उसे। ओके बेटा, बतूल से बात करो और फौरन ढूंढो मरियम को। देखो मुझे बहुत फिक्र हो रही है और उसकी हालत भी ठीक नहीं है। अच्छा अम्मी, भाई की कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। गैस पर की कॉल नहीं आई क्या अब तक? कभी आ सकती है भाई। असल में भाई मैंने उसका फोन ट्रेस करवाया था, उसकी लोकेशन अभी तक इस्तांबुल ही की। ठीक है, जैसे कुछ पता चले मुझे बताना। अच्छा भाई एक बात और। हाँ कहो। मरियम गायब है, सब उसको कॉल कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रही है। क्या? जी भाई समझ नहीं आ रहा एकदम से वो कहाँ गायब हो गई। खबीस इंसान। मरियम गायब है। क्या? वो सलमा भी उसको कहीं नहीं ढूंढ पा रही है। कहाँ से गायब हो गई वो? घर से। चलो। क्या कर रहे हो ये तुम? अच्छा दफा मरियम मिल जाए फिर बात करते हैं। क्या ये तुम्हारा मुकद्दर है? गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। हम तुम्हारे गुनहगार हैं, तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ने वाले, तुम्हारे ख्वाबों को कुचलने वाले, सब कुछ छीन लिया हमने। तुम्हारी माँ ने मना किया था मुझे यहाँ आने से, फिर भी मैं आ गई। लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। जो कुछ उनसे छीना है वो तो नहीं लौटा सकती मैं, और ना ही तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटा सकती हूँ। लेकिन उन्हें मैं सब कुछ सच तो बता सकती हूँ ना, जो कुछ भी हुआ उस दिन। मुझे माफ कर देना अगर हो सके।
बहुत दिनों बाद आज तुमसे मुलाकात हुई है। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें और इस घर को। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैंने कितना मिस किया। अच्छा ये बताओ क्या पियोगे? पीने को तो मैं लाया हूं तुम्हारे लिए, मैं लेके आता हूं, ठीक है? मैं तब तक चेंज कर रही हूँ। हाँ कर लो, ओके। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। महवेश, क्या हुआ है? इतनी रात गए बाहर क्यों चली आई? हाँ बस यूं ही। महवेश, बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे लगा किसी की आवाज आई है तो। क्या मुसीबत है? क्या तुमने बनाई है ये? हाँ, बचपन की बात है। अपनी अम्मी के साथ बनाया करती थी ये मैं। कहाँ हो तुम मरियम, कहाँ हो तुम? कुछ पता चला फिरोज? वो कब्रिस्तान तो नहीं आई, बेकरी में भी नहीं है, अम्मी ने दुकान पे भी देखा, वहां भी नहीं थी। हमें उसे ढूंढना होगा फिरोज। जी भाई जरा बतूल से बात करें। ठीक है। शावेज, हाँ कहो। मेरे जहन में एक जगह है लेकिन तो फिर? हम बहुत दूर हैं अभी। अगर तुम वहां जल्दी पहुंच जाओ। एड्रेस भेजो। मरियम हमेशा खुद को जिम्मेदार समझती रही। मैं जानती हूँ तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा लेकिन... सबीरा की कब्र पे। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से।
उसके बाबा की मौत हुई है, अभी उसे अकेले ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शावेज उसका पीछा छोड़ेगा। पागलों की तरह उसे ढूंढता फिर रहा है और वो पता नहीं कहाँ छुपी बैठी है। वो तो उसे ऐसे ढूंढ रहा है जैसे उसके बगैर उसकी सांसें बंद हो रही हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? देखो, कुछ तो जरूर किया है तुमने। क्या किया है ये मैं नहीं जानती, लेकिन शावेज जानता। मुझे यरदाल साहब से बात करनी होगी। कोई फायदा नहीं, तुम अपनी खैर मनाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अब अकेले रह गए हो। शावेज कहाँ है? सवेरा की कब्र पे गया है मरियम को ढूंढने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मरियम उसका साथ देगी, ये याद रखना तुम। अरे ठीक है ना अम्मी, आप परेशान मत हो, हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे, ठीक है? तुम्हारी अम्मी कैसे जानती है मरियम को? लगता है दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। हॉस्पिटल में भी साथ थी, जनाजे पर भी साथ साथ थी। मुझे लगा था तुम्हारी वजह से जानती होंगी, लेकिन ये सब देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अब वो दरअसल अम्मी को मरियम बहुत अच्छी लगती है। वो तो नजर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मरियम ये जानती होगी कि तुम शहर के बेटे हो। क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा? क्या गलत कहा मैंने? नहीं, सही कह रही हो तुम, उसको नहीं पता। क्यों? क्यों? तुमने मरियम को बता दिया क्या? मैं पहले तुमसे पूछना चाहती थी और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जवाब से मायूसी नहीं होगी मुझे। बतूल, ये सब इतना आसान नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है? अगर तुम समझाओगे तो समझ जाऊंगी। मरियम मेरी अम्मी के लिए काम करती है, लेकिन देखो ये राज राज रहना चाहिए, उससे बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन इस बारे में जानना उसका हक है फिरोज। क्या हो गया, तुम उसे जानती ही नहीं हो। जिस दिन उसे पता चला उस दिन काम छोड़ देगी वो। क्या जरूरत थी ऐसी हरकत की? देखो ये सब उसी की भलाई के लिए है। मरियम अम्मी को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उसकी मदद कर रही है, और कोई मकसद थोड़ी है हमारा। तुम्हें नहीं पता, जो एक दफा जेल होकर आ जाए उसे कोई काम नहीं देता, सबको पता है। और अम्मी अगर उसको काम पे नहीं रखती तो उसे कौन रखता है यार? और सब कुछ तो सही चल रहा है, खुद देखो। अम्मी को वो अच्छी लगती है और वो अम्मी से मुतमईन है। प्लीज यार, अम्मी की खातिर उसको कुछ बताना। तुम्हारी अम्मी एक अच्छी इंसान है, लेकिन तुम इस तरह किसी से कुछ नहीं छुपा सकते। प्लीज बतूल। अगर उसके बाबा का कत्ल हुआ है तो मरियम की जान भी खतरे में हो सकती है। मैं सिर्फ इसलिए खामोश रहूंगी ताकि तुम उस पर नजर रखो, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। Okay. ये सब खत्म होते ही। ठीक है, प्रॉमिस। मैं खुद उसको सब कुछ बताऊंगा, चाहे उसके बाद वो मुझे कुछ भी कहे। मेरा वादा तुमसे। डील डन। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। Come on guys, let's move. मुझ में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं, तभी ये सब लिख रही हूं। मैं अपने प्यारों को खो चुकी हूं। अब मजीद बर्दाश्त नहीं मुझ में, नहीं चुप रह सकती। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूं। उस दिन क्या हुआ ये जानना आपका हक है। मैंने सिर्फ मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत। और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। वो मुझे प्रपोज करने वाला था उस रात, जिस रात आपकी बेटी की मौत हुई। मेरे भी उसकी तरह कुछ ख्वाब थे जो शायद कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और मैं बस उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कभी कभी आप किसी को बचाकर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। मगर ये बात देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गई है। मैं ही हूं आपकी बेटी की कातिल। मैं हूं कातिल, और वो शख्स जिससे मैं मोहब्बत करती हूं। मैं दोबारा आपको कभी नजर नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूं। अगर उसका ज़मीर वाकई जिंदा है अब तक, तो वो खुद बता देगा कि वो कौन है।
मैं यहाँ इस तरह नहीं आना चाहता था, वो भी इतनी से बात। किसी और को ढूंढने के लिए। एहसन, अपने दोस्त को कॉल करो जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में है। सारे एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन का डेटा चेक करो। मरियम अक्षय के नाम से कोई भी बुकिंग हुई हो तो फौरन बताओ मुझे। हाँ बोलो कैस्पर। शावेज सर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उस लड़की ने नर्स को ढूंढ लिया है। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा कैस्पर, जी कहिए। तुम अभी भी उस लड़के के साथ हो क्या? मैं अभी फौरन तुम्हें मरियम अक्षा का नंबर भेज रहा हूँ, उससे कहो पता करे आखिरी बार कहाँ थी ये लड़की। जी ठीक है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिक्र न करें, काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहली ट्रेन कब निकलेगी? कहाँ जाना है? कहीं के लिए भी हो। 1 घंटे बाद एडेन के लिए निकलेगी। आपको 2 वे टिकट चाहिए? सिर्फ जाने के लिए। पानी पियोगी? मैंने आखिर किया क्या, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारी वजह से मुझे भी मरियम से झूठ बोलना पड़ा है। ये झूठ नहीं है। किसी से कुछ छुपाना झूठ ही कहलाता है शायद। अच्छा, वो तो तुमने भी मुझसे हसन के बारे में झूठ कहा था। वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। अच्छा, कब बताने वाली थी? जब मुझे यकीन आ जाए, क्योंकि उसके बाद तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मरियम सही सलामत मिल जाए फिर पूछूंगा उससे। तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे, मुझे जो जरूरी लगा कर लूंगी, लेकिन पहले मुझे यकीन हो तो जाए। ये मत भूलना कि वो प्रोसिक्यूटर का बंदा है। लेकिन मेरा पार्टनर भी तो है, कैसे कर सकता है ऐसे? तुम उसकी साइड ले रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा है वो तुम्हें कैसे देखता है। बकवास मत करो। तुम ही उसकी साइड ले रही हो। ठीक है, मुझे शौक भी नहीं है कि मैं बिला वजह तुम दोनों के बीच में हूँ। जबान संभाल की बात करो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें मारने वाला वही था ना, तो देखना मैं उसका हाल क्या करता हूँ। फिर तुम्हें भी मारने वाला वही हुआ? वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जी बोले भाई। ऑफिसर। मरियम का फोन लास्ट टाइम ट्रेन स्टेशन में एक्टिव था। ठीक है। ठीक है, समझ गए। ठीक है। क्या हुआ? मरियम अक्षा के नाम से टिकट खरीदा गया है। हाँ, वेलकम मिस नास। क्या आप अकेली आई हैं? हेलो। नहीं, वो मेरा एक दोस्त भी आने वाला है। ठीक है, बैठिए। मैं पहुंच गई हूँ। नाज, फाइनली। बैठो ना। अगर सच कहूं तो तुम रियल में ज्यादा हसीन लग रही हो। अब मैं क्या कह सकती हूँ? खूबसूरती तो देखने वाले की नजर में होती है। Bugün yıkığım biliyor musun? Ezginim, çaresizim,
umutsuzum. Bugün yıkım biliyor musun? Ezginim, çaresizim, umutsuzum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bir deli otlar büyüyor içimde. Sancılıyım, yorgun, kederliyim. Bu halini sevdim, gitme kal. Çamurlar, çirkefler içindeyim. Bir deli otlar büyüyor içimde. Sancılıyım, yorgunum, kederliyim. Bu halini sevdim, gitme kal. Çamurlar, çirkefler içindeyim. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bir dayak yemiş adamım şimdi. Bezginim, kararsızım, yılgınım. Al götür beni o kayıp gecelere. Yeter ki bize yalnızlığım. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. Bırakma beni, insanlar kötü. Bırakma beni, korkuyorum. क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं। कहाँ जा रही हो? पता नहीं मुझे, अब यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं जिसके करीब जाऊं वो मर जाता है, जिसे हाथ लगाऊं उसे तकलीफ होती है। तो क्या चाहती हो तुम? लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढते रहे। अगर मैं रुकी तो इससे भी बुरा होगा। तुमने सिर्फ अपने अलावा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई मरियम। मुझसे अब नहीं सहा जाता, तुम क्यों नहीं समझते? नहीं रहना मुझे नामुमकिन है मेरे लिए। जानती हो मैं उस दिन क्लिनिक में क्या करने आया था? तुम्हारे बाबा ने बात की थी, मुझे नर्स ने बुलाया था, कुछ बहुत अहम कहा था उन्होंने। उसके बाद तो तुम जानती हो। खुदा का वास्ता है, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, जाने दो मुझे, जाने दो प्लीज। क्या तुम अपने बाबा की मौत से कोई लेना देना नहीं? उनकी मौत की वजह उस दिन बात करना था मरियम। तुमने कहा यहां रुकने की कोई वजह नहीं, लेकिन ये वजह काफी है। नर्स को ढूंढ लिया है, हम जान सकते हैं तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था। ये सब बातें तुम सिर्फ रोकने के लिए कर रहे हो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। ठीक है फिर, अपने बाबा के आखिरी अल्फाज जाने बिना चली जाओ। चली जाओ मरियम।